अब कांग्रेस में मंत्र फूकेंगे जंतर मंतर वाले पहलवान। लाइन बड़ी अच्छी है, क्या बात है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, आपको याद होगा ये कौन चेहरे हैं। उस समय मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं जंतर मंतर पर ही था, दिल्ली में था, वहां से शो किया करता था। बड़ी लड़ाई लड़ी है इन लोगों ने, लेकिन आज कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बता देता हूं। कुश्ती का दंगल छोड़ अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की सियासी दंगल में एंट्री हो गई है। आज दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे ठीक 1 महीने पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने से राजनीति में हलचल मच गई है। भाई साहब, कांग्रेस का हाथ थामने के बाद विनेश और बजरंग ने क्या कहा है, पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। सुनाइए। बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है। ब्रजभूषण को पूरा बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है। हमारे साथ में अपोजिशन खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने, हम जब रोड पे घिसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी। उन्होंने उनको जो सपोर्ट दिया हुआ, आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है। तो हमें एक ताकत मिलेगी, एक हौसला मिलेगा, क्योंकि आपको पता, इतनी बड़ी लड़ाई बिना हौसले के, बिना ताकत के नहीं लड़ी जाती है। वो लड़ाई को हम अंजाम पे पहुंचा के आपसे उस दिन मैं बात करूंगी। बिल्कुल बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए, जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहां पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज उठाई, उसका भुगतान हम कर रहे हैं। विनेश और बजरंग दोनों कह रहे हैं बुरे वक्त में बीजेपी छोड़ सभी दूसरी पार्टियों ने साथ दिया, कांग्रेस सबसे पहले आई, बस इसीलिए कांग्रेस के साथ हम भी सबसे पहले आ गए, ये खिलाड़ी कह रहे थे। कांग्रेस की सदस्यता लेने से पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, उनके आवास पहुंचे। इससे पहले 4 सितंबर को विनेश और बजरंग ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद ही ये कयास लगाया जाने लगा था कि विनेश और बजरंग कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस में शामिल होने से पहले बजरंग और विनेश ने अपने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया। रेलवे में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों ओएसडी स्पोर्ट्स के पद पर तैनात थे, नौकरी छोड़ दी। अब दोनों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। विनेश के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बीजेपी क्या कह रही है, वो भी सुनना जरूरी है। सुनाइए बीजेपी ने क्या कहा है। ये तो सीधी स्पष्ट बात है, जो पहलवान आंदोलन कर रहे थे, वही पहलवान आज एक पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था। नहीं, कोई किसी में शामिल हुआ, हमें उसमें हमने क्या लेना है। अगर कोई किसी पार्टी में जाता है, हमारा कोई। पिछले 1 महीने से विनेश फोगाट सुर्खियों में बनी हुई हैं। ठीक 1 महीने पहले 6 तारीख ही थी जब विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी और पूरे देश में बधाई का तांता लग गया था। और आज ठीक 1 महीने बाद यानी 6 सितंबर को विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। इन 2 तस्वीरों में आप देखिए 1 महीने में कैसे रेसलर से राजनेता बन गई विनेश। अब इसकी इनसाइड स्टोरी भी बता देते हैं। चलिए शुरुआत 6 अगस्त से करते हैं, सुना देते हैं। 6 अगस्त को विनेश 3 राउंड क्वालिफाई करके फाइनल में पहुंची। प्री क्वार्टर फाइनल में विनेश ने जापान की यूई सुसाकी को हराया, जो पिछले साल की चैंपियन थी। क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना को हराया और सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर गुजमैन लोपेज को हराकर फाइनल में पहुंची थी। जैसे ही विनेश के ओलंपिक फाइनल में पहुंचने की खबर आई, विनेश को लेकर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल गया। क्या कैंपेन चला? लोग इस जीत को तुरंत विनेश के प्रदर्शन से जोड़कर देखने लगे। सरकार पर तंज कसते हुए लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। विनेश को बधाई देते हुए बड़े बड़े नेताओं ने भी प्रदर्शन की याद दिलाई। खूब राजनीति हुई, लेकिन पूरे देश को 7 अगस्त का इंतजार था जब विनेश ओलंपिक में फाइनल में खेलने वाली थी। लेकिन 7 अगस्त की सुबह देश को झकझोर देने वाली खबर आई। क्या खबर थी, यह भी विस्तार से बता देता हूं। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा था। विनेश 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेल रही थी। सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा था, मात्र 100 ग्राम वजन। और दुनिया के सबसे बड़े मेडल को जीतने से
चूक गई थी विनेश फोगाट और यह बहुत बड़ा झटका था उनके लिए। उसके बाद पूरे देश में गुस्सा था, आक्रोश था, तब भी खूब राजनीति हुई थी और सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे कि विनेश के साथ कोई साजिश तो नहीं हुई। आज भी विनेश से इसको लेकर सवाल पूछा गया, तो सुनिए विनेश ने क्या कहा। सुनाइए विनेश फोगाट क्या कह रहे हैं। जो ओलंपिक्स की आप बात कर रहे हो, किसी दिन फुर्सत में बात करूंगी। बहुत इमोशनल चीज है मेरे लिए। बरसों की मेहनत के बाद मैं वहां पहुंची थी। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कैसे हुआ, सब मैं एक दिन डिटेल में बताऊंगी। थोड़ा सा आपको सब्र, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए इमोशनली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा मुझे ही, क्योंकि मैं उस फेस में बार बार नहीं जाना चाहती। विनेश 7 अगस्त की वो तारीख याद नहीं करना चाहती, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी विनेश ने कहा है कि वो हक की लड़ाई लड़ती रहेंगी। जिस प्रदर्शन का बार बार जिक्र हो रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं, वो भी आपको बता देता हूं। देश के प्रमुख पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने 18 जनवरी 2023 को भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष और तत्कालीन बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बृजभूषण और यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे बृजभूषण सिंह शरण पर और प्रदर्शन करने लगे थे। खूब हल्ला हुआ, महीनों तक ये आंदोलन चला और इस आंदोलन में खूब राजनीति भी हुई। मैं खुद दिल्ली में उस वक्त इस खबर को कवर कर रहा था। महिला रेसलर समेत तमाम लोग दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन के बारे में भी बताते हुए आज विनेश भावुक थी। सुन लीजिए क्या कर रही थी। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे। पूरा देश इस चीज को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज मंजूर होगी। एक चीज मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीजों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। फिलहाल सीधे मुद्दे की बात यही है कि अब विनेश रेसलर से नेता बन गई हैं और अब अगले महीने हरियाणा में चुनाव है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा से विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी, और लड़ेंगी तो किस सीट से चुनावी मैदान में होंगी। याद रखिएगा, खिलाड़ी इमोशन है हरियाणा के लिए। सूत्रों की माने तो विनेश को लेकर हरियाणा में 2 सीटों पर बात चल रही है। पहली सीट उनकी जन्मभूमि चरखी दादरी जिले का दादरी सीट है और दूसरी सीट उनका ससुराल जींद जिले का जुलाना सीट माना जा रहा है। हालांकि जींद जिले की जुलाना सीट से विनेश की टिकट लगभग तय मानी जा रही है और संभावना है कि 11 सितंबर को विनेश अपना नामांकन दाखिल करेंगे। विनेश के चुनाव लड़ने पर भी उनसे सवाल पूछे गए। ये भी सुन लीजिए क्या कहा चुनाव को लेकर विनेश फोगाट ने। एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्म भूमि है, दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्म भूमि है, दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक जन्मभूमि है, एक कर्म भूमि है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि विनेश अब कांग्रेस की पूरी तरह हो गई। कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कहां से चुनाव लड़ेंगी, कहां से चुनाव लड़ेंगी, जब हमको जानकारी मिल जाएगी तो वो भी बता दूंगा। फिलहाल अमृत तिवारी दिल्ली जुड़ गए हैं और आज दिन भर इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। अमृत, हरियाणा में चुनाव है और पहलवान और खिलाड़ियों में थोड़ा तनाव है। बताइए क्या है अंदर की खबर अमृत तिवारी। हम मतदान होगा, लेकिन उसके पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस की तरफ से एक सरप्राइज किक दिया गया और वो ये था कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। इसके पहले भी 2-4 दिन पहले ये अटकलें लग रही थी कि इनकी वापसी जो है कांग्रेस पार्टी में होने जा रही है और इनके चुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चा जो है पहले से ही जारी थी, लेकिन आज इस पर औपचारिक मुहर भी लग गई है। इसमें 2 बातें बड़ी खास है कि विनेश फोगाट को लेकर के चुनाव लड़ाने की बात तो सामने आ रही है, लेकिन बजरंग पुनिया क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पे अभी अटकलों का बाजार गर्म है। जैसा कि आप बता रहे, तभी जुलाना से विनेश फोगाट के लड़ने की बात लगभग पक्की मानी जा रही है। हालांकि उनके मातृभूमि है, वहां से भी कहा जा रहा है कि चरखाड़ी दादरी से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जुलाना को लेकर सबसे ज्यादा आवाजें उठ रही हैं जो हमें पता चली है। जो अच्छा ये बताइए अमृत अंदर की खबर एक ये बताइए कि इन खिलाड़ियों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद हरियाणा की राजनीति में कितना उथल पुथल मचेगा और बीजेपी की चिंता बढ़ाएंगे तो नहीं बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट।
देखिए बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट एक चर्चित नाम रहे हैं और पिछले 1 सालों के दौरान इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इनकी जितनी भी सेंटिमेंट रहा है वो एंटी बीजेपी रहा है। और जिस तरह से किसान आंदोलन हो या फिर रेसलर्स को लेकर के जो मुहिम छेड़ी गई थी, बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका अंदेशा इसको लेकर ज्यादा है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर के ऑलरेडी बीजेपी के जो है एक खाने में कहा जाए खासतौर पे जाट समुदाय, खेतिहर समुदाय में एक एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है और कहीं ना कहीं उस समुदाय को इनके आने से फायदा जरूर मिलेगा। कांग्रेस के लिए चुनौती भीतरी खाने ये दिखाई दे रही है कि ऑलरेडी कांग्रेस में 2 फैक्शन है, एक हुड्डा साहब का है और दूसरा कुमारी शैलजा का है। और दोनों फैक्शन में ये पहले से इनके उम्मीदवार पहले से तय माने जा रहे थे कि कौन सा उम्मीदवार कहां से लड़ेगा, और इसी की वजह से कांग्रेस भी पशोपेश में है कि इन दोनों को चुनाव लड़ाए तो आखिर कहां से लड़ाए, कहां तो से लड़ाएं, लेकिन जहां से भी लड़ाएंगे सीधे मुद्दे की बात में विस्तार न्यूज में सबसे पहले आपको अपडेट कौन दिखाएगा, अमृत तिवारी ही बताएंगे।